हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूं आपके साथ टीना। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। क्या फेमिनिज्म का मतलब मर्दों से नफरत करना है? क्या फेमिनिज्म सिर्फ औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का नाम है, या फिर फेमिनिज्म असल में इक्वालिटी की बात करता है? आज के समय में फेमिनिज्म दुनिया के सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। कुछ लोग इसे सोसाइटी को बेहतर बनाने वाला मूवमेंट समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अननेसेसरी और कंट्रोवर्शियल समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, इसका असली पर्पस क्या है, और आज के टाइम में फेमिनिज्म कितना रिलेवेंट है। आज की इस वीडियो में हम फेमिनिज्म को डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ओपिनियंस नहीं, इंफॉर्मेशंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं फेमिनिज्म की हिस्ट्री की। एक्सपर्ट्स फेमिनिज्म की हिस्ट्री को जनरली 4 वेव में डिवाइड करते हैं। इस फेज में फोकस था बेसिक लीगल राइट्स पर। सबसे बड़ा इशू था वुमेन्स वोटिंग राइट, जिसे सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है। कई देशों में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। लंबे प्रोटेस्ट के बाद वुमेन्स को कई कंट्रीज में वोटिंग राइट्स मिले। इस दौरान फेमिनिज्म का जो फोकस था जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे इशू पर था। लोगों ने जेंडर रोल्स को, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। थर्ड वेव ने यह हाईलाइट किया कि हर वुमेन का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। रेस, कल्चर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी भी जेंडर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने फेमिनिज्म को ग्लोबल कन्वर्सेशन बना दिया। ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन्स एंड जेंडर रिलेटेड डिस्कशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुके हैं। कॉमन मिथ्स अबाउट फेमिनिज्म। अब बात करते हैं फेमिनिज्म से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, फेमिनिज्म मीन्स हेटिंग मैन। यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेन स्ट्रीम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फेमिनिज्म का फोकस जेंडर इक्वालिटी पर होता है, ना कि किसी अदर जेंडर के खिलाफ नफरत फैलाने पर। हालांकि किसी भी मूवमेंट की तरह इंडिविजुअल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे मूवमेंट को किसी एक्सट्रीम एग्जाम्पल से डिफाइन करना सही नहीं होगा। मिथ नंबर 2, इक्वालिटी ऑलरेडी अचीव्ड हो चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि अब फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी में जेंडर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक पर लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और यही बात इस टॉपिक को रिलेवेंट बनाती है। मिथ नंबर 3, फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है। सीधी सी बात है कि समाज में लड़के और लड़कियों से जुड़े कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि दोनों के लिए कभी कभी प्रेशर बन जाती है, जैसे कि इमोशनल एक्सप्रेशन। कई बार लड़कों को यह समझाया जाता है कि आप रो नहीं सकते, लड़के रोते नहीं हैं। इसलिए कुछ लोग फेमिनिज्म को ब्रॉडर जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट के रूप में देखते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फेमिनिज्म। अब हम समझते हैं कि लोग फेमिनिज्म को सपोर्ट और क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी को फेयर बनाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करना ज़रूरी है। क्रिटिक्स का कहना है
कुछ लोग मानते हैं कि मॉडर्न फेमिनिज्म कभी कभी अपने गोल से भटक जाती है, जबकि कुछ लोग फील करते हैं कि सर्टेन इशू पर बैलेंस डिस्कशन ज़रूरी है। लेकिन ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सोशल मूवमेंट पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होना बहुत नॉर्मल बात है। कंक्लूजन। तो फेमिनिज्म असल में क्या है? एक सेंटेंस में कहा जाए तो फेमिनिज्म इक्वल अपॉर्चुनिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाली एक मूवमेंट है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशंस और प्रायोरिटाइज को लेकर अलग अलग ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए फेमिनिज्म को समझने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स और हिस्ट्री को देखना चाहिए। आखिर में ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम रिस्पेक्टफुल डिस्कशन करके कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। आप फेमिनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आपको लगता है कि फेमिनिज्म को अक्सर गलत समझा जाता है, या आपके इस टॉपिक पर कुछ अलग व्यूज हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।